हाय फ्रेंड्स, दोस्तों दैट वर्ड का इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। THAT दैट हम लोग कितना यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश बोलने या लिखने में। दैट की मीनिंग क्या क्या हो सकती है दोस्तों? वो, वह, उस, की, ये सब मीनिंग हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हम उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे यूजेज ऑफ दैट, कि हम दैट को सेंटेंस में किस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दैट को आप एडजेक्टिव, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब सब की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इसके यूजेस को सीखेंगे। आपको एंड तक पूरी क्लास को देखना चाहिए, जिससे कि आप एडजेक्टिव से लेके एडवर्ब तक सारे यूजेस को ठीक से सीख सकें। तो दोस्तों पहला यूज़ एडजेक्टिव की तरह कैसे होगा? जब भी आप दैट को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो ये इट रिफर्स टू पीपल और थिंग्स, तो ये लोगों को या चीज़ों के बारे में आपको बताएगा, यानी लोगों या चीज़ों की विशेषता को बताएगा जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दैट मैन इज़ अ फेमस एक्टर, कोई फेमस एक्टर, मशहूर अभिनेता खड़ा है और उसको दिखा के कोई बोल रहा है कि वो आदमी एक मशहूर अभिनेता है। दैट मैन, मैन नाउन है, दैट उसका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर दैट मैन वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, दिस फोन इज़ बेटर देन दैट फोन, ये फ़ोन उस फोन से बेहतर है। कैसे कहा गया दोस्तों? दिस फोन इज़ बेटर देन दैट फोन। तो यहाँ फ़ोन नाउन है और दैट उसका एडजेक्टिव है कि बता रहा है कि वो वाला फ़ोन या उस फ़ोन से बेहतर है। तो इस प्रकार से आप दैट को एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि दैट को अगर हमको प्रोनाउन की तरह यूज़ करना हो तो हम कैसे कैसे करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि दैट व्हेन यूज्ड विदाउट अ नाउन, जब ऐसा सेंटेंस है जब आप दैट को बिना नाउन के अकेले ही यूज़ कर रहे हैं, तब कैन रिफर ओनली टू थिंग्स, तब वो सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के बारे में बता सकता है, जीवित प्राणियों के बारे में नहीं बता सकता। आप समझे? जब सेंटेंस में आप दैट को यूज़ करेंगे और दैट में कोई नाउन नहीं, उस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं होगा, तब वो दैट सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है लुक एट दैट। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ रोक दूँ, लुक एट दैट में दैट का कोई नाउन नहीं है ना। जैसे इसमें तो दैट का नाउन है मैन, बट इस सेंटेंस में तो नाउन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो दैट है ये सिर्फ निर्जीव वस्तु के लिए कहा जा सकता है कि अरे देखो, उसको देखो, यानी मोबाइल फ़ोन, दुकान, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई चश्मा हो सकता है, कोई घड़ी हो सकती है। ये किसी आदमी के लिए या किसी जीवित प्राणी के लिए ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप समझ गए? लेकिन जब आप दैट के बाद नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप जीवित प्राणियों के लिए भी और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी सबके लिए दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? उसका भी एग्जाम्पल है। जैसे लुक एट दैट मैन, अब दैट के बाद आपने नाउन लगा दिया तो आदमी के लिए इस्तेमाल हो गया, नहीं तो निर्जीव वस्तु के लिए लुक एट दैट फोन, उस फोन को देखो। तो यहाँ भी दैट के बाद फोन नाउन है तो आपने निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो प्रोनाउन की तरह जब इस्तेमाल करेंगे तो अगर नाउन है सेंटेंस में तब तो सजीव प्राणियों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस में उस दैट के बाद दैट के लिए कोई भी नाउन नहीं है, तब वो सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों अब इसमें एक और भी एक अलग सी चीज़ है सीखने के लिए, वो ये है, नोट करके लिखा है मैंने, कि कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है। कब? फॉर आइडेंटिफाइंग पीपल। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर सेंटेंस में दैट का कोई नाउन नहीं हो तो वो सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो अपवाद क्या है? हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, और इससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं। लेकिन अगर एक बार सीख लिया जाए तो फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें अपवाद ये है कि अगर किसी आदमी को पहचानने की बात है, सिर्फ इतने में, तो आप हु इज़ दैट ऐसे बोल सकते हैं। अब हमको सबको पता है कि हु इंसानों के लिए लगता है, तो आप किसी आदमी के लिए पूछें, अरे वो कौन है, पहचानने की कोशिश करें। क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन फॉर आइडेंटिफाइंग पीपल, लोगों को पहचानने के लिए। लेकिन उसके बाद किसी ने कहा इज दैट पंकज। अब ये पूरी बातचीत आपको समझनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है? हु इज दैट, वो कौन है? अरे यार वो पंकज है क्या? फिर उसने नाम ले ही लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से एक हिस्सा जो है हु इज दैट, तो इसमें नाउन नहीं है, फिर भी ये सजीव प्राणियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक केस में होता है, और वो है जब लोगों को पहचानने की बात चल रही हो तब। अदरवाइज अगर आप दैट बोलेंगे और उस सेंटेंस में दैट के लिए कोई भी नाउन नहीं होगा, तब वो सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि अगर आपको दैट को एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब यूज़ होगा
या कैसे भी, तो वो निर्जीव वस्तुओं के लिए भी और सजीव प्राणियों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब यूज़ करेंगे दैट को, तो आप दैट को सजीव प्राणियों के लिए भी और निर्जीव वस्तुओं के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो यहाँ कहा, मैंने लिखा भी है, टू रिफर टू बोथ पीपल एंड थिंग्स। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप इसको, इट कैन रिफर टू बोथ पीपल एंड थिंग्स, ये लोगों और चीज़ों सबके बारे में बता सकता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे कोई पूछ रहा है किसी से, डिड यू रिसीव द पैकेट, क्या आपको वो पैकेट मिला, दैट आई सेंट यू, जो मैंने आपको भेजा था। अब यहाँ पर जो दैट है वो पैकेट के लिए लगा है, यानी निर्जीव वस्तु के लिए लगा है। यहाँ पर दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो पैकेट का रिलेटिव प्रोनाउन है। तो डिड यू रिसीव द पैकेट दैट आई सेंट यू, यहाँ पर दोस्तों दैट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, निर्जीव वस्तु के लिए लगा है। आप चाहते तो यहाँ पर एक सजीव प्राणी का भी एग्जाम्पल दे सकते थे। जैसे अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल आपको ऐसे ही बताने की कोशिश करूँ कि डिड यू मीट द पर्सन दैट आई हैड सेंट, क्या आप उस आदमी से मिले जिसको मैंने भेजा था आपसे मिलने के लिए। सो डिड यू मीट द पर्सन दैट आई हैड सेंट। तो इस प्रकार से दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो ये जीवित प्राणियों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद है दोस्तों कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लॉजेस को जोड़ दे, वही कंजंक्शन होता है। दैट भी कंजंक्शन का काम कर सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शी इज सो स्वीट, वो इतनी स्वीट है, दैट कि एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी हर फ्रेंड, कि हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता है। कोई लड़की है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है, काफ़ी मधुर स्वभाव है, तो ऐसे ऐसे स्वभाव वाले लोगों से सब लोग दोस्ती करना चाहते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि शी इज़ सो स्वीट। अब शी इज़ सो स्वीट एक हिस्सा है, एक क्लॉज है। दूसरा क्लॉज है दोस्तों, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी हर फ्रेंड। इन दोनों क्लॉजेस को दैट ने जोड़ा, इसलिए दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है और इसका मीनिंग है कि। यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो दैट लिखा कि डिड यू रिसीव द पैकेट दैट आई सेंट यू, यहाँ दैट का मीनिंग है जो। लेकिन इस सेंटेंस में शी इज सो स्वीट दैट शी वॉन्ट्स टू बी, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी हर फ्रेंड में दैट का मीनिंग है की। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, हिंदी में अलग अलग शब्द हो सकते हैं, इंग्लिश में एक ही वर्ड से सारे काम चलें। कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, इसका मीनिंग की होगा कि वो होगा कि क्या होगा या जो होगा। तो दोस्तों वो ये मीनिंग तब ऐसे डिसाइड होती है कि आप सेंटेंस में कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अपने आप ही चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एडवर्ब की तरह, अगर एडवर्ब की तरह यूज़ करना हो, आप देख रहे हैं कितने यूजेज हैं, ज़्यादा नहीं उसे 5 हैं, पाँचों याद कर ले तो बहुत आसानी से बखूबी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवर्ब की तरह कैसे यूज़ होगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल है कि कोई कह रहा है आई कांट वॉक दैट फार, मैं उतनी दूर मैं चल के नहीं जा सकता। वॉक दोस्तों वर्ब है, का मतलब है चलना, और दैट उसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सा वर्ड होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करे। तो आई कांट वॉक दैट फार, कोई कह रहा है मैं उतनी दूर नहीं जा सकता, तो यहाँ दैट एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही आसान है, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा समझने में दिक्कत रखने वाले यूजेज नहीं है। तो ये सारे दैट के यूजेज हैं, इनको अगर ठीक से सीख लिया जाए और इनकी प्रैक्टिस की जाए अपने बोलने या लिखने में, तो हमारे लिए इंग्लिश लिखना या बोलना और भी आसान हो सकता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ होगा और आगे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा इंग्लिश लिखने और बोलने में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक अच्छी चीज़ सीखेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई समस्या है इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आप क्लियर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक वीडियो आपको उस पर बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।